ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारायण और आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी के बनाए हुए इस बहुत ही सुंदर से परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी सही मायने में आपको बताऊं, ये एक कह सकते हैं 100% गारंटेड कह सकता हूं मैं, ऐसा सत्संग है जो आपकी अंतरात्मा को जैसे ना गंगा जल से धोते हुए बिल्कुल पवित्र करता हुआ सीधा गुरु जी की उस डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने में सक्षम है। इतना प्यारा सत्संग है ये। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिएगा। इतनी ब्लेसिंग्स इस सत्संग के अंदर हैं कि आपका जीवन खुद खुशियों से भर जाएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड और लाडली संगत हैं दिल्ली से गौरवी आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से गौरवी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज बहुत टाइम बाद मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, क्योंकि माइंड में तो नहीं था सत्संग रिकॉर्डिंग का, पर अभी अचानक गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है सत्संग ना रिकॉर्ड करते हुए। अभी मैं गुरुजी की वीडियोज़ ही देख रही थी, जो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो वीडियोस वन बाय वन फेसबुक के अंदर मेरा वन बाय वन क्लिप ओपन होती जा रही थी। फिर सडनली गुरुजी ने अभी मेरे माइंड में डाला कि सत्संग रिकॉर्ड कर ले अपना। तो मैं अभी रात के 1 बजे ही सत्संग रिकॉर्ड के लिए बैठ गई हूँ। जो भी भूल चूक हो, गलती हो, मेरे सद्गुरु मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे माइंड में अभी कुछ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे साथ, पर कौन सा क्या निकलेगा सत्संग वो मुझे अभी माइंड में बिल्कुल भी स्किप हो चुका है कि क्या बोलना है। मेरे सद्गुरु दीन दयाला मेरे गुरु महाराज जी अपनी बेटी की जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करना। तो सबसे पहले तो मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बात के लिए भी हमारा छोटा सा, अगर आपने एक मन में थॉट भी रख लिया ना कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ चाहिए है, तो गुरुजी वो चीज़ें भी कैसे पूरी करते हैं। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। एक बारी जब गुरुजी का बर्थडे था, जुलाई की बात है, मेरे तब से ही जुलाई मंथ से ही मेरे सत्संग रुक गए थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब गुरुजी का बर्थडे था ना, तो इस बार हम क्या कहते गए थे। तो जब हमने हमारी वहाँ पे ये गलती होगी, जो लंगर प्रसाद था ना वो हमने वहीं नहीं खाया था, हम घर पे लेके आ गए थे अपना लंगर प्रसाद, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस वजह से हम मतलब जब के पहुँचे हुए तो हमें आने में 6 बज गया था आई थिंक सो। तो हमने लंगर प्रसाद नहीं खाया, हमने कहा ना बहुत रिलैक्स होके घर पे ही खाएंगे प्रसाद। तो क्या कहते हैं, उधर हमने ऑटो में अपना रख दिया था लंगर प्रसाद, और वो लंगर प्रसाद घर आते आते में ख़राब हो गया, उसमें बदबू आ गई थी लंगर प्रसाद में। ठीक है, मेरा जो था एक्चुअली, मेरी जो दीदी है वो भी गई थी, तो उसका तो नहीं हुआ था, उसकी एक सब्ज़ी ख़राब हो गई थी, तो उसने कहा था कि भाई एक सब्ज़ी ख़राब हो गई है
तो दिन तुम खा लेना। मैंने कहा दीदी अभी तो मेरे को बिल्कुल उल्टी का समन हो रहा है, तो मैं अभी तो नहीं खाऊंगी, मैं रात को ही खाऊंगी। तो उसने तो फिर भी थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद जो सही था उसने वो खा लिया था। अच्छा, जब मैं खाने बैठती हूँ तो सारा लंगर प्रसाद ऑलमोस्ट मेरा ख़राब हो चुकी थी, सब्जियाँ वगैरह सारी। मैंने फिर लंगर प्रसाद में चटनी थी और जो रोटी थी, मैंने चटनी और रोटी खाई थी, मैंने नहीं खाया था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अभी तो ख़राब हो गया तो मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, तो गुरुजी ने कोई नहीं, जब ख़राब हो गया तो नहीं मत खा। क्योंकि फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, जब एक जैसे ऐसा कुछ हो जाता है ना गर्मी के उसमें, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, तो फिर वो मुझे बता देते हैं कि रहने दे मत खा, क्योंकि ना मैं उस चीज़ को मन से खा पाऊँगी। मेरे गुरुजी मुझ पे बर्डन नहीं डालते किसी भी चीज़ का कि नहीं तूने मेरा प्रसाद खाना ही खाना है या कुछ भी है। मेरे गुरुजी ने कभी मुझ पे बर्डन नहीं डाला। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है ना, मैं जब भी आती एक्चुअली पनीर मेरा फेवरेट है। तो मेरे गुरुजी का भी पनीर फेवरेट है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या कहते हैं, जब भी मेरे को क्या कहते हैं, मैंने आज तक लंगर प्रसाद में वहाँ से पनीर नहीं खाया। एक बारी पालक पनीर ज़रूर खाया था, वैसे नहीं कि शाही पनीर या मटर पनीर। और ये जो मेरे घर के लोग जाते थे तो ये बोलते हमें तो लंगर प्रसाद में मटर पनीर मिला या जो भी मिला। तो मैंने कहा था मैंने तो कभी नहीं खाया। तो मैंने कहा गुरुजी कभी, मैंने कहा आपकी बार मुझे पनीर मिला तो वो क्या कहते हैं, तो अब ये ख़राब हो गया। तो मैंने कहा मैंने तो प्रसाद खाया नहीं। मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, ये लंगर प्रसाद ना आप पे ड्यू रहा मेरा, है ना। मैंने कहा ड्यू रहा। तो फिर अब मुझे नहीं पता, मैं जब नेक्स्ट टाइम कभी आऊँ ना तब मुझे पनीर खाना है आपके लंगर प्रसाद में। तो क्या कहते हैं, ये मैंने बात गुरुजी से कही। तो क्या होता है, सावन के महीने में मेरे हस्बैंड मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर में गए, उन्होंने लंगर प्रसाद उस टाइम पैकिंग में होता है सावन के टाइम पे, तो उन्होंने लंगर प्रसाद लिया अपना। तो सडनली उनके मुंह से वो कह रहे हैं मेरा कोई माइंड में नहीं था, और ये सब रूल्स जानते भी हैं सारी संगत कि बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद आपको एक्स्ट्रा तभी मिलता है जब किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, वरना आपको सावन के महीने में वैसे भी भीड़ होती है, आपको कभी एक्स्ट्रा प्रसाद मिल ही नहीं सकता। तो पता नहीं क्या हुआ इनके माइंड में, थिंकिंग क्या आई, तो इन्होंने बोला कि मुझे एक मिल सकता है मेरी वाइफ के लिए। तो उस संगत ने जो लंगर प्रसाद दे रहे थे वो उन्होंने एक लंगर प्रसाद और दे दिया इन्हें, और एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा इन्हें और मिली थी, जल प्रसाद की मिली। तो फिर पता नहीं क्या हुआ था, मैं यहाँ पे घर में बैठी हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड का कोई कांटेक्ट नहीं है। बस मैंने जब ये मेट्रो से गए हैं तो मैंने पूछा कि आप पहुँच गए ना आराम से, कोई भीड़ भड़क्का ये तो नहीं मिला। इन्होंने कहा हाँ मैं मंदिर पहुँच गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मंदिर में इन्होंने मेरे लिए लंगर प्रसाद मांगा या कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरा कोई कांटेक्ट हुआ। अच्छा, इस बीच में मुझे गुरुजी कन्वर्सेशन करते हैं कि देख लियो क्या कहते हैं, गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता रहे थे, और मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं इनसे बोल दूं, अगर हो सके, मेरा यहाँ पे बैठे बैठे मन कर रहा था कि हो सके तो मेरे लिए भी लंगर प्रसाद मिल जाए। लंगर प्रसाद ना मिले तो एटलीस्ट जल प्रसाद की बोतल मिल जाए, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। तो जब मैंने 1-1.5-2 घंटे बाद इनको कॉल किया कि मैंने कहा अब आप निकल गए, तो कह रहे हाँ मैं ऑटो में हूँ, और क्या कहते हैं मैं ना तुम्हारे लिए भी ना लंगर प्रसाद लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ से मिल जाए लंगर प्रसाद एक्स्ट्रा। मैंने कहा जिनकी तबीयत ख़राब होती है उन्हें, तो मैंने कहा तुमने क्या बोला, कह रहे नहीं मैंने बोला कि मेरी वाइफ मतलब चाहिए मुझे मेरी वाइफ के लिए, तो उन्होंने दे दिया मुझे। मैंने कहा ये तो बड़ी गजब की बात है कि मतलब मांगने पे मिल गया, क्योंकि कभी मिलता ही नहीं है हमें तो, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे मन में जो थी वो चीज़ आपने मेरे को भिजवा दी, ठीक है। अच्छा, फिर गुरु जी कहते हैं हाँ मटर पनीर है लंगर प्रसाद में तो मेरे पास जो मटर पनीर है और खीर भी है,
मुझे नहीं पता था कि खीर भी होगी उसके अंदर। ये मटर पनीर और खीर है ना। तो मैंने तो बोला है, जब इन्होंने आके मुझे वो प्रसाद दिया और जब मैंने देखा तो उसमें वाकई में मटर पनीर और खीर थी। तो मैंने कहा ये मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि लंगर प्रसाद में मटर पनीर बना है। ले तूने कहा था ना कि क्या कहते हैं तेरा प्रसाद खराब हो गया, मेरे वहाँ आती मतलब गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ तो क्या कहते हैं मुझे पनीर नहीं मिला है ना। तो ले मैंने तेरे लिए भिजवा दिया ये मटर पनीर है ना, जो तुम ऐसे कहती है गुरुजी आपके यहाँ से तो मुझे मिला नहीं मटर पनीर का प्रसाद है ना। सबने खाया मैंने नहीं खाया। तो मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी ना मेरा सदगुरु इतना ध्यान रखता है मेरा कि मेरी बेटी ने चलो भाई ये चीज़ कह रही है तो मैं अपनी बेटी की यही चीज़ पूरी करता हूँ। तो मैं बहुत शौक ली थी कि गुरुजी कितना छोटी से छोटी बातों को कितना ध्यान देते हैं, हम संगत को, बिटिया को, अपनी बच्चियों की, सबकी बातों को बहुत ध्यान में रखते हैं। इसी से एक और सत्संग मेरे माइंड में आता है कि मैं सावन के महीने में बड़े मंदिर गई थी है ना। तो वैसे मेरी आदत नहीं है ये कि मैं किसी ने क्या पहना है, किसी ने क्या ज्वेलरी कैरी की है, मैं बस अपने मस्त रहती हूँ। मस्त मौला जो कहते हैं ना, अपने मस्त में मस्त रहना, वो मैं मस्त मौला रहती हूँ। तो मेरी कभी आदत नहीं है। अच्छा, सामने से जब हम वापसी में मंदिर के दर्शन वगैरह करके हम जा रहे थे तो सामने से एक लेडी आती है और उसके हाथ पे पता नहीं कैसे मेरी निगाह पड़ जाती है। तो उसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो वो ब्रेसलेट देखने में बड़ा सुंदर था और उसमें रेड एंड ग्रीन कलर के स्टोन थे और बड़ा शाइनिंग वाला था, बहुत शाइनिंग वाला था। तो मैंने कहा यार ब्रेसलेट ना इतना सुंदर लग रहा है तो काश मेरे पास भी ऐसी ब्लेसिंग आ जाए या क्या कहते हैं मुझे मिल जाए। या मेरे माइंड में उसी टाइम क्या गया, मैंने अपनी दी को बोला, मैंने कहा एक लेडी ने ना बहुत सुंदर ब्रेसलेट पहना गया यार, मेरा मन आ गया उस पर कि वो ब्रेसलेट बहुत सुंदर था। मैंने कहा बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा गुरुजी तो वैसे कहते परचेज, गुरुजी तो वैसे कहते कि शौक़ों के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए चीज़ें। मेरे से तो बोलते हैं, आगे मुझे लोगों का नहीं पता कि शौक़ के हिसाब से नहीं पहननी चाहिए। ब्लेसिंग्स की बात अलग होती है, बस ख़रीदना है तो आप एक या दो ख़रीद लो, ना कि एक फैशन के हिसाब से आप चीज़ें करो। मेरे साथ तो गुरुजी यही बोलते हैं। आगे मुझे लोगों का पता नहीं कि उनका क्या थिंकिंग जाता है या उनके साथ गुरुजी का क्या कन्वर्सेशन जाता है। मुझे गुरुजी ने यही बोला है कि एक फ़ैशन के हिसाब से नहीं पहना जाती चीज़ें। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी 2-3 हैं। तो मैंने कहा मैं तो ख़रीद भी नहीं सकती अब। और मैंने कहा बहुत सुंदर है मैंने कहा देखो गुरुजी तो पहले बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे ख़रीदने वाला नहीं चाहिए। तो क्या होता है, मैं एक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ और एक संगत है जिससे मेरा पर्सनली कांटेक्ट भी है। वो मुझे किसी ने मेरा मतलब ग्रुपिंग के थ्रू ही कांटेक्ट में है। तो 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आता है कि जय गुरु जी आंटी जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा आंटी जी मुझे ना आप अपने घर का एड्रेस सेंड कीजिए, मुझे ना आपको ब्लेसिंग भेजनी है। तो मैंने कि गुरुजी ने कहा है कि मुझे आपको ब्लेसिंग भेजनी है, तो मुझे आपको ब्लेसिंग भेजनी है तो आप ना मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। तो ठीक है, मैंने एड्रेस सेंड करा। तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि ऐसा मतलब गुरुजी ने किसी को बोल के कि उसको गौरवी को ये ब्लेसिंग भेजनी है, तो मतलब ऐसा क्या है जो गुरुजी भिजवा रहे हैं मेरे लिए, है ना। तो मैंने 3 दिन बाद वो पार्सल आया था कोरियर। तो फिर जब कोरियर ओपन किया तो उसके अंदर, उस कोरियर के अंदर वही ब्रेसलेट निकला जो मैंने बड़े मंदिर में देखा था। मेरे सतगुरु मेरी इतनी से इतनी चीज़ें जो स्पिरिचुअल से कनेक्टेड है, जो उनके दर तक उनसे जोड़ती है, उन चीज़ों को तो वो मिनटों में करते हैं पूरी, है ना। तो उन आंटी को उन्होंने यही बोला
कि उसको अगर मैंने कहा, मैंने अपना ओपन किया था जब मैंने देखा कि उसके अंदर वही ब्रेसलेट, मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हाँ ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने बड़े मंदिर में पसंद किया था किसी के हाथ में देख के। तो मैंने कहा ये तो मेरा सत्संग हो गया एक तरीके से, कि मैंने वहाँ वो चीज़ मेरे मन में आई थी और गुरुजी ने 1 महीने बाद किसी को कह के, किसी संगत को कह के, मतलब वो उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहते हैं कि भाई ये खरीदने का उन्होंने मेरे पे बोल रखा है कि भाई नहीं खरीदना नहीं होता, या जो भी है कि मतलब फैशन के तौर पे नहीं, आप खरीद सकते हो 1 या 2 या 2 या 3 जो भी है, पर इससे ज़्यादा नहीं, एक फैशन वाली चीज़ नहीं करते हैं। मतलब मेरे को जो थिंकिंग समझ में आई है वो ये है। तो उन्होंने कहा सोचा होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग के तौर पे वो ब्रेसलेट मेरे पास भिजवाया। तो क्या कहते हैं, मैंने फिर उनको कॉल किया, मैंने कहा ये एक्चुअली मेरा सत्संग हो गया है कि भाई ये मैंने 1 महीने पहले ये ब्रेसलेट किसी के हाथ में देखा था मंदिर में के अंदर ही, और वो तो मैंने कहा ये मंदिर के अंदर देखा मैंने और मुझे पसंद आया था, तो देखो गुरुजी ने आपके थ्रू मेरे को भिजवाया। तो वो आंटी कहती है कि क्या कहते हैं, मुझे गुरुजी ने कहा कि मैंने आपका दूसरा पैक कर रखा था और ये वाला ब्रेसलेट मैंने किसी और के लिए कर रखा था, लेकिन मुझसे उस वाली संगत का पार्सल खुलवाया है और कहा है कि उन लोगों को तो और मिल जाएंगे, मतलब गुरुजी ने उनको कहा कि उन लोगों को तो और मिल जाएंगे, तो इसको भेज ये वाला ब्रेसलेट। मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको बोल के मेरे तक यहाँ तक ब्लेसिंग भिजवाई। उन आंटी का भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। तो उन्होंने कहा भिजवाई, और उसके साथ साथ जैसे मुझे गाड़ी के लिए चाहिए था, बड़े मंदिर में स्टिकर मिलना बंद हो गया था, तो मुझे गाड़ी के लिए भी स्टिकर चाहिए था, तो वो स्टिकर भी निकला उसी के अंदर, जो मेरी नीड की चीज़ें थी कि जो मुझे चाहिए था कि भाई मेरे को एक गाड़ी पे लगाना है स्टिकर, तो मुझे वो स्टिकर भी मिला, चरण स्वरूप भी मिले, छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी मिला। मतलब कि गुरुजी ने सारी चीज़ें मतलब उस पार्सल के थ्रू मुझे दिलवा दी जो मुझे चाहिए थी। तो गुरुजी ऐसे हर चीज़ का स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो उनको करनी है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अपना दिखाना है कि वो हमारी एक छोटी से छोटी, हमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा बाप बैठा है ना हमारी फ़िक्र करने के लिए, तो हमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतनी से इतनी छोटी चीज़ कि जब उनकी बच्ची ने एक निगाह में पसंद कर लिया तो उन्होंने वो तक भी भिजवा दिया। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हम सबके साथ गुरुजी कनेक्शन में है, तो गुरुजी की एनर्जीज कनेक्टेड है। तो ये दुनिया जो ये वरीज वगैरह आ जाती है ना हमारी लाइफ में, टेंशन, डिप्रेशन, हमें इस चीज़ को फ्री आउट करना चाहिए कि हमारे गुरु हैं इस सब चीज़ों के लिए। मुझे पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, बस बोले जा रही हूँ। गुरु माँ जी कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि गुरुजी मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाते, बहुत आगे तो क्या बोलूँ। जैसे मेरी यहाँ पे संगत भी है, वो सब बोलती हैं कि गौरवी का तो एक अलग ही डिफरेंट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गौरवी कोई अलग डिफरेंट कनेक्शन नहीं है। गौरवी भी आम संगतों में से संगत है। मैंने उन बोला कि संगत संगत ही है, बस ये है कि वो किस पे कितनी रहमत बरसा दे वो उसके हाथ में है कि किसको वो अपनी रहमतों से के प्यार से भर दे। इसमें मेरा कोई अलग से वो चीज़ नहीं है। उन्होंने एक से मुझे बोला कि तुम्हारा बहुत डिफरेंट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं गुरुजी के साथ ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड हूँ। मेरे गुरुजी ने मैं
आज आपके साथ अपनी बातें बहुत ज़्यादा या तो शेयर कर जाऊंगी, ये मुझे नहीं पता वो कितना निकलवाएंगे कितना नहीं निकलवाएंगे, या आधी बातें मेरी स्किप भी रह जाए, मुझे नहीं पता। कि मुझे गुरुजी ने कभी ये चीज़ फोकस नहीं करी कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर। उन्होंने जोड़ा ना, तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, गुरुओं की चीज़ों से, गुरुओं की एनर्जी से कनेक्ट किया। ये जो क्या कहते हैं, अगर आप बोले तो मैं कैसे बताऊँ, कैसे क्लियर करूँ इस बात को कि गुरुजी ने स्पिरिचुअलिटी में जोड़ा। गुरुजी अपनी चीज़ें तो मुझे ब्लेस करके दिखाते भी हैं, ये भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी मेरे को वो चीज़ नहीं, हमेशा मतलब एक डिफरेंट लेवल, मैं खुद कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक डिफरेंट चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन एक डिफरेंट लेवल से लेके गए हैं। कभी उन्होंने ये वो चीज़ नहीं करी। एक्चुअली लोगों का डुगरी जाने का मन करता है कि डुगरी जाए, गुरुजी का बर्थ प्लेस है उसमें जाए, लेकिन मेरा डुगरी जाने से ज़्यादा मन मेरा हरमिंदर साहिब में लगता है। मेरा मन करता है मैं हरमिंदर साहिब में ही बैठी रहूं। मेरे को वहाँ का फोकस बहुत ज़्यादा गुरुजी कराते हैं, मुझे गुरुद्वारों का फोकस गुरुजी कराते हैं मुझे। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। एक बारी मैं गुरुद्वारे गई थी, तो उस टाइम पे मैंने चलिए मतलब रेगुलर ही गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं रेगुलर ही गुरुद्वारे मत्था टेकूं, है ना। तो मैं गुरुद्वारे गई हुई थी, तो उधर ना कीर्तन चल रहा था सदगुरु के ऊपर, है ना। मुझे पता नहीं था, तो ये कहते हैं कीर्तन चल रहा था सदगुरु के। तो मैंने ना कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था, मैंने कड़े का प्रसाद का भोग लगाया। जब मैं उस प्रसाद को, जब सत्संग चल रहा है, गुरुओं का कीर्तन हो रहा है, तो मैं बैठ गई थी, मेरी दी भी थी तो वो भी बैठी हुई थी। तो जब सत्संग चल रहा था, तो जब मैं प्रसाद का जो पत्ता सा लगा के देते हैं ना, वो पत्ता सा ढक के देते हैं प्रसाद पे, तो वो जब मैंने हटा के देखा, तो उस प्रसाद के अंदर तो स्वरूप ही स्वरूप थे गुरुजी की। ब्लेसिंग्स जो होती हैं, जो कभी कभी स्वरूप आ जाते हैं चेहरे टाइप से, तो होते। तो मैंने कहा ये प्रसाद तो ब्लेस हो गया, जबकि कभी मैंने हमेशा मैं चेक करती हूँ तो नहीं होता, उस दिन था। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो ये प्रसाद ब्लेस कर दिया है मेरे लिए, मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी। जैसे प्रसाद हम एक दूसरे को बांट भी देते हैं ना, तो मैंने कहा मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, मैं ये अपना पे ही करूँगी। तो जब मैंने वो प्रसाद खा लिया, तो पता नहीं एक शब्द जो उन्होंने गाया सदगुरु के ऊपर कि सदगुरु के चरण हृदय बसन, ऐसे करके कोई शब्द था। बस वो शब्द मैंने सुना है, और वो शब्द के साथ जो मेरा फोकस चला गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया मुझे इतना, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उसको डीपली इंजॉय मेरी सोल ने किया, क्योंकि मेरे तो हार्ट का मेरे गुरुजी ने बोला ही था, है ना। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली चली गई थी कि गुरु के चरण हृदय बसे, ऐसे करके था। अच्छा, उसके अंदर वो जो चल रहा था, अच्छा तो मेरा ना 1-1.5 घंटा हो गया था, तो मेरी आइज़ नहीं ओपन हो पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डीपली चली गई थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और बस रोना 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 निकलता जा रहा था। वो तो भगवान की थिंक, उसमें रोना निकलता ही निकलता है, आपकी आत्मा रोती है, क्लीन आउट होती है। तो जब रोना रोना निकला जा रहा था और मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी, तो मेरी दी कह रही थी कि भाई भारती अरदास हो रही है, उठ जाओ, ये कर लो ये कर लो, लेकिन मुझे कोई वो नहीं था, बोल रहे चुपचाप बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं है एंडिंग में। तो फिर क्या कहते हैं, नहीं हो रहा। अच्छा, जब वो आइज़ बंद थी और वो जो सदगुरु के गाने चल रहे थे ना, तो उसके अंदर मुझे, उस गुरुद्वारे के अंदर मुझे जोत दिखाई आती,
ये मेरे को डिवाइन दर्शन हुए थे। जहाँ पे ग्रंथी बैठता है ना, ग्रंथ साहिब रखा होता है, उसके ऊपर मुझे जोत दिखाई दी थी। देन उसके बाद ही मेरी वो आईज़ ओपन नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि मुझे बाबा दीप सिंह जी के दर्शन हुए, उसी गुरुद्वारे के अंदर। वो वहीं ग्रंथ साहिब के पास खड़े हुए थे और बड़ा स्माइलिंग फेस से मेरे को देख रहे थे। तो शायद इतना पॉजिटिव एनर्जी के दर्शन करने की वजह से ही मेरी आइज़ वो ओपन नहीं हो पा रही थी। तो जब फिर वो अरदास हुई, ये सब कुछ हुआ, तो क्या कहते हैं, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि इसको ये बोल, मतलब मेरी दी के लिए बोला कि इसको ये बोल कि ये जो येलो कुर्ते में जो खड़े हैं ना, जो सेवादार है, इनसे बोलो कि यहाँ पे कोई जल है रखा है, चाहे वो कोई भी जल हो उनका, मुझे नहीं पता, अमृत जल ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। तो कि यहाँ पे कोई जल है, वो जल इसको पिला या इसके मुंह पे छींटे मरवा, तब इसकी आँख खुलेगी। तो फिर मैंने दी को बोला कि मैंने कहा गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि भाई जल पिलवाओ या मुंह पे छींटे मारो तब आँख खुलेगी, ऐसे ओपन नहीं होएगी। तो फिर दीदी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऐसा कोई जल नहीं है, कि नहीं है यहाँ पे। तो वो जहाँ पे वो गुरुद्वारे में एंटर करते टाइम ये जो पानी से धोते हैं ना, कि ऐसा अगर किसी को हो भी जाता है तो हम तो उस पे करते हैं, वहीं के नल के पानी से ले लेते हैं। जहाँ पे पैर धोते हैं ना, तो वहीं पे एक नल लगा होता है साइड में, तो उससे पानी ले लेते हैं। तो वो दी आई बोल रहे, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मना कर रहे हैं, वो वाला जल नहीं, कोई और जल रखा हुआ है। तो दी का ये गलती हो गई थी, दी ने दूसरे से पूछा था जो गुरुजी ने कहा था ना कि येलो कुर्ते वाले से बोल, दी ने ये नहीं करा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी कि इसकी आइज़ नहीं ओपन हो पा रही, इसलिए वो घबरा गई थी। तो उसने उससे ना पूछ के सेकंड पर्सन से पूछा। जब मैंने कहा ना कि गुरुजी ये येलो कुर्ते वाले के लिए ही बोल रहे हैं, तो इससे पूछ जाके। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई जल नहीं है, पर हाँ एक जल हमारे यहाँ पास रखा हुआ है, जो क्या कहते हैं चांदनी चौक वाला गुरुद्वारा है ना, वहाँ पे जो मिलता है, जो गुरुजी के वहीं है, कुएं से पानी निकलता लेते हैं जो, वो वाला जल हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसने कहा कि हाँ अब वही दे दीजिए आप। तो वो वाला जल, देन इतने में सडनली थोड़ा सा जल, वो भी जो वहाँ पे पैर पैर जो धुलाई होती है, वहाँ से भी वो थोड़ा जल लेके आए, देन वहाँ से भी थोड़ा जल लेके लिया उन्होंने। तो देन दोनों जल मिक्स करके उन्होंने मेरे मुंह पे छींटे मारे, और जैसे ही छींटे मारे मेरी आइज़ ओपन हो गई, मेरी आइज़ तुरंत ओपन हो गई। फिर मेरे को क्या होता है, थोड़े दिन बाद मुझे ना फिर बाबा दीप सिंह जी, अच्छा कहीं मैं निकल रही हूँ तो बाबा दीप सिंह जी का नाम गाड़ियों पे लिखा हुआ कि धन धन बाबा दीप सिंह जी, ऐसे। और फिर जैसे दीप सिंह नाम, ये ज़्यादा दीप सिंह मुझे फोकस हो रहे थे नाम, और ये मुझे 4-5 दिन हो गया था। तो मैंने भैया से, संजीव भैया से कहा कि भैया मुझे ऐसे ऐसे हो रहा, और पता नहीं ऐसे ऐसे दर्शन हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि मतलब क्यों ऐसे फोकस जा रहा है उधर। और मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, और मुझे दर्शन भी हुआ है। तो उनको इंट्यूशन ये आया था कि मैं बाबा दीप सिंह जी के नाम से कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में मैं भोग लगाने के लिए सोचा, तो गुरुद्वारे में भोग लगाने के लिए बोला भैया ने, तो मैं प्रसाद बना के ले गई थी, कड़ा प्रसाद। अच्छा भैया से तो मेरी बस भोग लगाने की, बाबा दीप सिंह जी के नाम से भोग लगवा दो, तो यही बात हुई थी। अच्छा जब मैं गुरुद्वारे लेके गई ना, तो मुझे गुरुजी ने कहा कि अरदास करके होएगी, ऐसे नहीं, ऐसे भोग नहीं लगेगा, अरदास करवा। तो मैंने फिर जो प्रसाद के लिए बैठे होते हैं देने के लिए, तो मैंने कहा अंकल जी ये मुझे प्रसाद चढ़वाना है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो इसी में चढ़वा। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है इतना कुछ। तो मैंने कहा जो गुरुजी ने बोला, तो फिर मैंने बोल दिया। मैंने कहा मुझे ना एक्चुअली क्या कहते हैं,
मैंने सीधा सहज सरज बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसे बताते हैं नहीं बताते, तो मैंने सीधा सहज बोल दिया कि अंकल मुझे ना बाबा दीप सिंह जी ने दर्शन दिए हैं और मुझे किसी ने बोला है कि अगर दर्शन दिए तो ये कड़े प्रसाद का भोग लगवा दूँ। तो मैंने कहा आप अरदास करके लगवाइए मेरा भोग। तो अरदास के लिए ना वो लोग थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे कि अरदास में। तो मैंने देखा, मैंने ये नोटिस किया कि उन लोगों में ना एक हड़कंप सी हो गई थी कि मतलब बाबे ने दर्शन दिए, बाबे ने दर्शन दिए, ऐसे-ऐसे करके कह रहे। कोई मुझसे पूछ रहा कि तुमने दरबार लगा रखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई दरबार नहीं लगा रखा बाबा दीप सिंह जी के नाम से। तो कह रहे फिर ऐसे कैसे? तो मैंने कहा एक्चुअली मेरे गुरु ये, मैंने ब्रेसलेट पहन रखा था, तो मैंने कहा मेरे गुरु ये हैं और ये गुरु नानक जी को भी मानते हैं और शिव जी के अवतारी हैं। तो मैंने कहा मेरा फोकस मेरे गुरु ने करवाया है इन गुरुओं पे। मतलब और भी बहुत चीज़ें हुई हैं, कभी गुरुजी शेयर करवाएंगे तो वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी। तो मैंने कहा शायद उनके थ्रू ही मुझे ये दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे बोला है तो मैं चला रहा। तो वो ना अरदास के लिए नहीं मान रहे थे। अच्छा बाबे ने दर्शन दिए, ये हल्ला वहाँ पे हो गया था कि बाबे ने दर्शन दिए। तो जो ग्रंथ पढ़ने के लिए वो लोग मान भी नहीं रहे थे अरदास के लिए। कृपान चला दें, कृपान वो जो चाकू सा होता है उसके लिए। मैंने कहा अरदास अगर इसको कहते, क्योंकि मुझे पंजाबियों का कुछ पता नहीं है, तो मैंने कहा अरदास इसको करते तो आप कर दीजिए। मैंने कहा मुझे अरदास करा के कराना है। मैं बस एक बात है कि मैं अड़ी रही इस बात पे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि अरदास करके। तो फिर वो माने नहीं ना, तो बाद में पता नहीं। और फिर जो पाठ पढ़ते हैं तो वो भी आए, तो उसने साफ मना कर दिया मैं नहीं कराऊँगा। उसने साफ मना कर दिया मैं नहीं कराऊँगा। तो उसको बोलते वो एक दूसरे पे टालने लगे। मतलब पता नहीं क्यों उन लोगों को इतना इशू हो रहा था इस बात का। तो फिर जब वो जो जैसे ड्यूटी चेंज होती है तो वो दूसरा आके बैठा ग्रंथी के वहाँ पे, ग्रंथ के पास। तो एक लड़का मुझे लेके गया और फिर वो बोल रहा है कि एनू ना बाबे ने दर्शन दिते, अरदास पढ़ करके वो प्रसाद चढ़वा कड़ा प्रसाद चढ़वाने के लिए बोला उसने पंजाबी में। तो वो कह रहा था ग्रंथी थे, वो कह रहे अरे क्या बात कर रहा है यार। मतलब उसने एक हंसी सी उड़ाई, मेरी हंसी उड़ाई या क्या है, या उनकी मेंटालिटी में ये था कि एक नॉन सिक लड़की को बाबा दर्शन कैसे दे सकता है। तो एनर्जीज के लिए नॉन सिक या सिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एनर्जीज के लिए सिर्फ एक सोल इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब ये नहीं हुआ तो लेकिन फिर भी मेरा प्रसाद गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास ही रखा गया, कड़ा प्रसाद। और फिर उन्होंने अरदास करी कि अपना नाम बताओ, अपने पति का नाम बताओ, कि किसके नाम से भोग लगा रहे हो। मेरा प्रसाद मेरे गुरु ने जो उन्होंने कहा ना अरदास होके होगा, तो वही बात हुई। अरदास होके ही ये चीज़ हुई थी। तो जो मेरा गुरु कह दे ना कि ये चीज़ तुझे ऐसे करनी है, तो वो चीज़ 100% उसी तरीके से होती है। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी, सब पर अपनी करुणा में दृष्टि, प्यार भरी निगाहें सब पे बरसाते हैं, अपना प्यार सबको दुलार कर देते हैं। पर नाराज गुस्सा भी होते हैं जब हम बच्चे गलती करते हैं ना, तो बहुत तेज गुस्सा भी बढ़ते हैं। मुझसे तो कहते हैं तू तो नालायक ही हो गई है पूरी, तू तो नालायक ही हो गया है, ऐसे भी बोलते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं तो पक्का नालायक सी हो रही हूँ। तो अब एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन सा वाला करूँ कि गणपति जी मैंने अपने घर में रखे थे। जब से गुरु जी आए ना, तब से मेरे घर में गणपति जी का जो दिन होते हैं ना, ये जो आता है सितंबर के महीने में, वो मैं 10 दिन पूरे गणपति जी रखती हूँ।
अच्छा, तो मैं गणपति जी लेके आई, मेरे गुरुजी ने सब कुछ कराया। अच्छा, थोड़ा-सा ना लेट हो गया था, तो मैं थोड़ा-सा वो हो गया था माइंड से स्किप कि जो मैं डेकोरेशन का फूल माला वगैरह ये सब कुछ लेके आई हूँ, वो तो मैंने कुछ करा नहीं और मैं सीधा घबराहट में आरती करने लग गई। आधी आरती मेरी हो चुकी थी और मुझे बोलते हैं, "जो तू सामान लाई है वो तो तूने कुछ भी नहीं करा और तू खाली गणपति जी को कर रही है।" क्योंकि ना मैंने बस एक गणपति जी बैठा के और ना उनको कोई फूल, पूजा वगैरह बस कुछ नहीं और गणपति जी बैठा के और कलश रख के उनकी पूजा करने लग गई, आरती करने लग गई। तो गुरुजी ने मेरी बीच में ही आरती रुकवा दी। कह रहा वो सब कर, उसके बाद कर, जो तू लेके आई है वो सब तो कर, फूल माला वगैरह मैंने कुछ नहीं चढ़ाई थी, मैं घबराहट में भूल गई थी। अच्छा, रात को मेरी आरती रुकवा के गुरुजी ने फिर वो पूरा कंप्लीट करा के मेरा पूरा कंप्लीट कराया। फिर रात को मैं गणपति जी के पास बैठती हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि गणपति जी के हाथ हिल रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में। जैसे मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप के अंदर भी ना टम्मी थोड़ी-थोड़ी सी हिलती है, हल्की-हल्की सी साँस लेते हैं गुरुजी स्वरूप के अंदर। और वो मैंने क्या वो संगत ने भी देखा है, संगत भी देखी है कि हाँ, फीलिंग होती है कि जैसे पेट अंदर-बाहर जा रहा है। बहुत संगतों ने खुद ने ही मेरे बोले बिना ही खुद ने फोकस कर लिया था। तो ये होता है, तो उसी टाइप से बहुत हल्के-हल्के से हाथ हिल रहे थे गणपति जी के। मैंने कहा ये मेरा वहम है, ये कुछ है, मैं ढंग से गौर से देखती हूँ। तो मैंने जब गौर से और देखा तो वाक़ई में वो हाथ बहुत धीरे-धीरे हल्के-हल्के वाइब्रेशन से हिल रहे थे। फिर जब मैंने उनकी पिक्स क्लिक करी, मैंने कहा पहले तो मैंने पिक्स क्लिक करी, फिर मेरे माइंड में आया पिक्स में थोड़ी ही लेंगे, मैंने वीडियो बनाई। तो वीडियो के अंदर हल्के-हल्के से हाथ हिलते हुए आए भी। लेकिन जब फिर मैंने पिक्स क्लिक की हुई देखी ना, तो उन पिक्स क्लिक के अंदर मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखाई दे रहे थे उन दोनों हाथों में। मेरे गुरुजी ने उन हाथों के अंदर एनर्जी दी थी गणपति जी की, तभी तो वो इतना मूवमेंट कर पा रहे थे। देन मैंने हाथ लगाया फिर गणपति जी के हाथों को, तो जो मैंने गणपति जी लिए थे वो इको फ्रेंडली थे, मतलब कोई पेंट नहीं कुछ नहीं। और वो हाथ ऐसे मोड़ रहे थे ना भाई, बाय गॉड संगत जी, जैसे कोई रबड़ के हाथ, जैसे कोई इंसानी हाथ हो, ऐसे वो हाथ मोड़ रहे थे। तो गुरुजी ऐसी भी चीज़ें दिखाई हैं मुझे गुरुजी ने, क्योंकि वो एक मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है ना? उसके अंदर भी उन्होंने जान डाल दी। वो दिखाया उन्होंने हाथ हिलाते हुए, गणपति जी के पूरे हाथ हिल रहे हैं, हल्के से 5 उँगलियाँ जो उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी, जिसमें लड्डू रखा है हाथ में, तो लड्डू ऊपर नीचे हल्के वाइब्रेशंस में हो रहा है। ये तो हुई गणपति जी की बात। मैं आपको नवरात्रि का सत्संग, अभी इसी नवरात्रि का सत्संग एक शेयर करती हूँ कि जब मेरे साथ गुरुजी साल भर पहले जब कनेक्शन में आए थे, जब मेरे साथ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई थी उस चीज़ को लेके कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टंग ब्लेस हो जाए, है ना? तो इस चीज़ को लेके मेरा साल भर स्ट्रगल रहा था। तो एक्चुअली तो फिर जब जैन की बात है, मुझे पहले आज्ञा नहीं थी, मुझे अभी इसी नवरात्रि में आज्ञा मिली थी ये वाली बात शेयर करने के लिए। तो मैं अभी ये वाली बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि मैं पहले भी जब मैं अनमैरिड थी ना, तो मैं माता रानी का ज़्यादा करती थी। मैंने दुर्गा ये क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती, हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ना। और मतलब मेरा कभी ये नहीं रहा है कि मैंने कभी मन से, मतलब जिस भी भगवान को माना है ना, वो मन से ही माना है। अपना दिल डिवोशन की तरफ ही ज़्यादा, मतलब कि
मतलब मन को ही निकाला है मैंने अपने बाहर, ना कि मैं कि ये धूप बत्ती जला के ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान धूप बत्ती से प्रसन्न नहीं होते कि धूप बत्ती जलाने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। अगरबत्ती जलाए, हम अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं और मन हमारा कहीं और है, तो वो अगरबत्ती भी नहीं का हमारी कोई काम आती। हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार अपने भगवान को लेके क्या चल रहा है, हम कितना झुक सकते हैं, कितना हमारा नीवापन जाता है, उस पे फोकस जाता है। तो मेरा माता रानी के साथ भी ऐसे शादी से पहले करती थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे राह माता रानी भी दिखाती थी पहले। तो जब ये गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बन गया और जब मेरी लाइफ में थोड़ा सा हो गया था स्ट्रगल, तो मुझे गुरुजी ने बोल दिया था कि जिस तरह मैं हूँ ना, तो इसी तरह तेरी माता रानी की भी ब्लेसिंग है तेरे साथ, है ना। तो अभी मेरी बात ये नहीं समझ पा रहे ये लोग, मेरे घर वाले, अभी नहीं मतलब उस टाइम पे, है ना। तो अभी तो ये तेरी बात नहीं समझ पा रहे ना, ये तब समझेंगे जब तेरी खुद की माता रानी, क्योंकि एक्चुअली मेरी कुलदेवी और देन मेरे पियर की साइड की कुलदेवी दोनों सेम है, ससुराल की और वहाँ की। तो कि तेरी कुलदेवी की ना ब्लेसिंग है तेरे साथ। तो क्या कहते हैं, जब तेरी कुलदेवी भी आके इन्हें बोलेगी ना, तब इन्हें शायद यकीन आएगा। इन्हें मेरे बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आ रही ये चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब तेरी माता रानी आके बोलेगी ना, तब तो मानेंगे ये लोग। उन्होंने बोला मुझे, तो उन्होंने बोला था और मैंने जस्ट कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो एक दिन मैं ना कॉम्ब कर रही थी शीशे में, तो जब मैं कॉम्ब कर रही थी तो मुझे फीलिंग हुई थी, बाल खुले हुए थे मेरे, तो लुक लाइक अ दुर्गा, मेरे अंदर जैसे दुर्गा माँ की एनर्जी, माता रानी की एनर्जी फीलिंग में आई थी मुझे। तो मैंने फीलिंग में आई, मैं तो घबरा गई थी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा गुरुजी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया था सब गुरुजी को। मैंने कहा आप मेरे साथ इस तरीके से कनेक्ट हो, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन गुरुजी मैं तो माता रानी की एनर्जी को नहीं इस टाइप से चैनलाइज कर पाऊँगी। हाँ ब्लेसिंग है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो कॉन्सेप्ट यही होता है ना, शुरू से माइंड में ये देखा कि माता रानी आ रही है तो सरवर हिलाते हैं, सर घुमाती हैं, जिससे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सब मेरे माइंड में था। तो मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा मेरा तो ना ड्रामा बन जाएगा गुरुजी, है ना। मेरे घर वाले, मेरे अपने घर के खुद लोग ही, मेरे घर के लोग कह देंगे अच्छा इसमें क्या ऐसा है कि इसको तो गुरु भी कनेक्शन में और इसको माता रानी भी कनेक्शन में आ गई अब, हाँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा मेरे पे क्वेश्चनिंग हो जाएगी। तो फिर जब मैं रोई हुई थी गुरुजी के आगे, तो मुझे गुरुजी ने बोला कि जब एनर्जी टंग पे हो जाती है ना भारती, तो आप एनर्जी को चैनलाइज, तो ये नहीं है कि दूसरे तरीके से चैनलाइज होगा। तेरी माता रानी अगर आएगी ना, और वो आएगी ज़रूर, उन्होंने मुझे ये बोल दिया था वो आएगी ज़रूर। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना वो आएगी ज़रूर, तो मैं समझ गई थी कि जो उन्होंने बोल दिया तो देन वो बात खाली नहीं जाती। तो वो आएगी ज़रूर, इन्होंने ये बोला था। तो भाई वो मोमेंट आया, तो लेकिन वो भी तेरे टंग से ही बात करेगी, ना कि तुझे ऐसा कुछ होगा। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी। तो जब मेरे साथ वो कुछ बात हो गई थी घर में, तो तब फिर माता रानी ने ही मेरे मतलब नॉट सबसे, सिर्फ मेरे हस्बैंड से बात की थी, और वो भी जैसे नॉर्मली मेरे कनेक्शन में होते जब गुरुजी बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से माता रानी ने भी बात की, समझाया चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, क्या है, गुरुजी की तरफ से जो बख्श मिली है मुझे, उस चीज़ को डिफाइन किया, क्यों मिली, किस लिए मिली, किस रीज़न से मिली, गुरुजी क्यों आए, और गुरुजी इस टाइप से मतलब मेरे साथ इस टाइप से कनेक्शन में क्यों आए, वो सब रीज़न भी बताया उन्होंने।
और उन्होंने एक्सपेक्टेशन का बोला कि भाई अब तुम क्या कहते हैं, अब अभी भी तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि देन मैं आके वो आके बात करनी है तो तुम मान रहे हो, और अगर मेरे गुरु बोल रहे हैं तब तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो चीज़ें माता रानी ने भी आके चीज़ें सॉल्ट आउट करी। तो ये चीज़ थी, लेकिन मुझे बताना किसी को अलाउ नहीं था कि मेरे साथ माता रानी का भी इस टाइप से कनेक्शन है। और ये नहीं कि माता रानी का कनेक्शन हर टाइम रहता है मेरे साथ, सिर्फ नवरात्रों में थोड़ी सी फीलिंग रहती है ना। तो लास्ट नवरात्रे हो गए, उसके बाद आते हैं ये नवरात्रे। तो जब ये वाले नवरात्रे आए तो मुझे वैसे पहली बात तो ऐसी फीलिंग लग ही नहीं रही थी कि नवरात्रे आए। तो मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, नवरात्रे शुरू भी हो गए हैं, लेकिन मुझे तो फीलिंग नहीं आ रही कि नवरात्रे हैं, ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही जोत वगैरह जली थी तो उसके बाद एक अलग फीलिंग थी कि मुझे गुरुजी के पास एक कन्या लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होगी, 5 साल या 4, 5 या 6 साल, इससे ज़्यादा बड़ी एज की लड़की मुझे फील नहीं थी। 4, 5, 6 साल के अराउंड में एक कन्या है जो गुरुजी की जहाँ पे गद्दी लगी हुई है ना, वहाँ पे खेल रही है। मतलब बैठे बैठे जैसे बच्चे खेलते ना, वो उसने पिंक कलर का ही कुछ पहना हुआ है और बिल्कुल मासूमियत भरा चेहरा था ना, जैसे बच्चे का होता है मासूमियत भरा चेहरा, वो था। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा को दिख रहा है तो ये मेरा वहम है, ये क्या है। मुझे क्लियर आउट दिखा कि गुरुजी के वहाँ पे एक बच्ची इस टाइप से घूम रही है, बैठी है वहाँ पे खेल रही है। तो गुरुजी ने मुझे कुछ वैसे नहीं बोला। अच्छा, शाम को मुझे मैसेज मिलता है कि तेरे घर में ना कन्या रूप में आई है माता रानी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शुक्राना। मैंने कहा अब मुझे पता लग गया कि वो मेरा विज़न गलत नहीं था। वो कन्या रूप में माता रानी जो मुझे दिख रही थी, तो मेरे घर में वो कन्या रूप में आई हैं। गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया, ठीक है। अब मुझे होती है वॉइस स्टार्ट माता रानी की। मैंने और फिर गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि तेरी माता रानी ना नवरात्रे रहा करेगी तेरे साथ कनेक्शन में। तो मैंने कहा अच्छा, और मुझे फिर ये क्लियर आउट हुआ था इन्हीं नवरात्रों में कि भाई मुझे ये वाली बात भी अब शेयर करनी है। मुझे बोला गया था कि गुरुजी वाला कनेक्शन की बात तो मैंने शेयर कर दी, लेकिन मैंने माता रानी के तो महिमा गाई नहीं कि भाई मेरे प्रॉब्लम हुई थी तो मेरे को मेरी चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए माता रानी ने भी बोला, माता रानी ने भी तो मेरी हेल्प करी। तो लेकिन मैंने बोला ही नहीं माता रानी का। तो मुझे गुरुजी ने जब मना किया था उस टाइम पे, तो देन गुरुजी ने मुझे अब आज्ञा दी कि मैं उनका भी बखान करूं कि माता रानी का इस टाइप से है कनेक्शन जो सिर्फ नवरात्रे रहेगा। उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो ठीक है, मैं बखान कर दूंगी, है ना, लेकिन मैंने कहा लोगों के माइंड में आएगा कि इसके पास ही ऐसा क्या है कि इसके पास गुरुजी का भी कनेक्शन है, देन अब माता रानी का भी कनेक्शन है। और मैंने कहा मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने कहा फिर भी मेरे क्वेश्चन चल ही रहे थे। मैंने कहा मैं बता दूंगी फैमिली में भी, मतलब फैमिली में मेरे हस्बैंड को तो पता ही था, देन अनदर लोग, और मैंने कहा संगतों के बीच में मैंने कहा मैं बता दूँ। तो मैंने कहा लोगों की ये क्वेश्चनिंग हो जाएगी, साथ में मेरे माइंड में चल रहा था, जबकि मैंने गुरुजी से तो वैसे नहीं करा। पर वो तो कहते हैं ना कि मन की और दिमाग की सब चीज़ें जाने। तो मैं गुरुजी से क्वेश्चनिंग में चल रहा था मेरे माइंड में कि गुरुजी ने तो ना अपना प्रूफ दे दिया, मेरे हार्ट पे उनका स्वरूप आ गया, तो उन्होंने तो अपना प्रूफ दे दिया। मैंने कहा कल को मैं इन संगतों के आगे मैं बोल भी दूँ कि मेरा कनेक्शन माता रानी के भी ब्लेस है, मुझे कनेक्शन माता रानी का भी है। तो मैंने कहा
कभी किसी के माइंड में आ जाए कि अच्छा इसको गुरुजी ने भी ब्लेस कर रखा है इस तरीके से, और इसको माता रानी ने भी ब्लेस किया हुआ है, तो मैंने ऐसा क्या है इस लड़की के अंदर या कुछ है। भाई लोगों के दिमाग का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने घर का ही बोल दूँ कि मेरे घर में भी क्वेश्चनिंग हो सकती थी, अच्छा तू ही है जो सारी डिवाइन एनर्जीज तेरे से कनेक्ट होती हैं, है ना। क्वेश्चनिंग किसी का हम मुंह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लाइफ, जो मैंने महसूस किया है, बहुत चीज़ें मेरी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा गुरुजी ने आगे लिख के गए हैं, तो वो चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ है तो मेरे साथ ही है, वो अनदर के साथ नहीं है। तो उस चीज़ को तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ ना। तो मैंने बोला, तो मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने कहा गुरुजी ने तो प्रूफ दिया था गुरुजी ने तो स्वरूप का प्रूफ दे दिया था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे हार्ट पे आ गया था कि वो इस तरीके से कनेक्ट है। तो मैंने कहा कोई नहीं। अब मैंने कहा माता रानी का तो कुछ नहीं है, कुछ इस टाइप से है नहीं, मतलब माइंड में चल रहा था मेरे। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं बता दूँगी, कुछ नहीं है। तो मैं बताती हूँ, ये 5वें या 6ठे नवरात्रि की बात है। मैंने माता रानी के आगे जोत जला रखी थी। तो जोत जलाई हुई थी ना, तो जोत में पहले बटरफ्लाई बनी। तो मैंने कहा भाई इसके अंदर ना कुछ बन रहा है। तो मैंने कहा वही अपना दिमाग, मैंने कहा भारती वीडियो बना ले। पहले मैंने पिक्स क्लिक करी, तो पिक्स क्लिक करने के बाद जब मेरे पिक्स में इतना क्लियर आउट नहीं हो रहा था, तो बटरफ्लाई को जब मैंने वीडियो बनाई ना, कि वीडियो बनाने लगी, तो मैंने वीडियो के अंदर देखा कि उसके अंदर तो काली माँ के दर्शन थे। पूरा टंग निकला हुआ है, दोनों आँखें बनी हुई हैं, देन थर्ड आई भी बनी हुई है। और अगर गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इसी सत्संग में, है ना। तो माता रानी ने अपना प्रूफ दे दिया बिल्कुल। गुरुजी जो हम लोग टीवी में पिक्चर्स में देखते हैं कि काली माँ का ये स्वरूप है, टंग निकली हुई है, देन आईज, देन थर्ड आई, तो वो पूरा बटरफ्लाई के अंदर पूरा क्लियर आउट दिखा है पूरा। अच्छा जो मैंने पिक्स क्लिक की थी, तो मैं पिक्स भी देख रही थी, मैंने कहा अच्छा पिक्स के अंदर भी देखती हूँ। तो जब पिक्स के अंदर देखा, तो वो जोत के नीचे जो माता रानी तो जोत के अंदर दिखाई दे रही है, तो जैसे नीचे जो वाइट सी रुई होती है, रुई जो होती है, तो उसके अंदर एक बच्ची का फेस आ रखा है, जैसे कोई पेंटिंग की हो ना, जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग कर दी हो, ऐसा पूरी एक ब्यूटीफुल प्यारी सी छोटे से नैन नक्शे, इतना प्यारा डिवाइन एनर्जी का फेस आ रखा है। एक छोटी सी बच्ची, मैंने संगत को दिखाया भी सत्संग में, तो सबने कहा कि ये पूरी एज इट इज ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग है, पेंटिंग लग रही है पूरी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने जब देखा था तो मुझे भी फील आया था। तो ये वही पेंटिंग थी, वही स्वरूप माता रानी का, वही एनर्जी थी जो उस दिन गुरुजी के आगे खेल रही थी बैठ के, बच्चे की, बिल्कुल बच्चा, जैसे कोई कन्या हो ना 5-6 साल की, वो कन्या का रूप उस जोत के साथ नीचे, वो काली माँ तो जोत के अंदर आई और जोत के नीचे बिल्कुल पेंटिंग जैसा स्वरूप आया। तो माता रानी ने भी प्रूफ किया कि वो मेरे साथ है। माता रानी ने भी दर्शन दिए कि भाई अगर मतलब कि गुरुजी ने तो प्रूफ दिखाया मुझे मेरे स्वरूप, मेरे पिक्स के साथ उनके स्वरूप आने का। मुझे माता रानी ने भी मेरे क्वेश्चनिंग का, जो मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई पब्लिक लोग ये ना कहें कि इसके साथ ही क्या डिवाइन कनेक्शन रहते हैं या जो भी है, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी और माता रानी दोनों की मेहर है, तो उन्होंने मुझे इसमें दर्शन दिखाए जोत के अंदर।
और मैं शेयर करूँगी ये पिक पेंटिंग वाली जो माता रानी की एज इट इज़ ऐसा फीलिंग हो रही है कि किसी ने पेंटिंग बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सी पेंटिंग सी बना दी और मेरी माता रानी की उस जोत के अंदर। इतना क्लियर विज़न संगत जी, इतना क्लियर विज़न कि मेरा तो मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लेके तो मेरे भाग खोल दिए मेरे महाराज जी ने। क्योंकि गुरुजी का मोटिव अगर पीछे की तरफ हम जाते हैं, गुरुजी का हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि पैसा धन दौलतों के पीछे मत भागो, जो मोस्टली संगत भागती भी है, मोस्टली संगत भागती भी है और 100% ट्रुथ भी है कि हमें पैसे की ज़रूरत भी है, हर चीज़ की ज़रूरत है। धरती पे आए हैं, इंसानी जीवन जी रहे हैं तो नीड्स भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को बस एक नीड समझ के यूटिलाइज किया जाए, ना कि इसको अपना एक उद्देश्य बना लिया जाए। तो इस चीज़ से मुझे गुरुजी ने फ्री कर रखा है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ भी लाइफ में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी मैं इसी प्रॉब्लम में हूँ, अभी भी गुरुजी के आने के बाद भी। लेकिन इतना फ़र्क मेरी लाइफ में पड़ा है कि जहाँ मैं प्रॉब्लम में ज़्यादा फंसी हुई थी, उससे उन्होंने मुझे 40-50% की राहत दिलाई है। मैं कभी उस चीज़ का भी सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि गुरुजी ने कैसे कैसे मेरे को चीज़ें क्लियर आउट करी, कैसे कैसे मेरी चीज़ें ठीक करी है ना। तो गुरुजी तो खुद ही कहते हैं कि कोई मुझे मंगन नहीं आंदा, सब में से काम निकलवाने अंधे। तो आज जब गुरुजी ने मुझे मंगन की पहले टाइम पे गुरुजी बोलते थे ना कि कोई असली चीज़ नहीं मांगता, और असली चीज़ वही है कि तुम गुरु से गुरु को ही मांग लो। हम क्यों इस लाइफ में पड़े हुए हैं कि हमारे काम हो जाए। अरे हम हमारे बोलने से, हमारे काम बोलने से, हमारी चिंता करने से वो काम हो जाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। हमारा फोकस मेरे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं कुछ जो वो कहते काम होने चाहिए, काम होने चाहिए, काम होने चाहिए। मेरे बोलने से काम नहीं हो जाएंगे, ना मेरे सोचने से काम हो जाएंगे। गुरुजी कर्मा कटवाते हैं पहले, फिर कहते हैं टेंशन की तो कोई लोड ही नहीं है तेनू। क्योंकि जब मेरा बाप मेरी हर चीज़ की चिंता करता है ना, जब उसे पता है कि मेरी बेटी को ये चीज़ पसंद आ गई तो मुझे उसको दिलवानी है, कैसे भी दिलवानी है, तो मुझे चिंता की क्या ज़रूरत है। तो मेरा फोकस ये दुनियावी चीज़ों से बहुत कम, टच वुड, कि ये मेहर भी हर एक के ऊपर होती है या नहीं होती ये मुझे नहीं पता, ये मेरी सोल का लग है कि ये मेहर उन्होंने मेरे को की है कि प्रॉब्लम्स में फंसे होने के बावजूद भी इन प्रॉब्लम्स पे मेरा ध्यान नहीं है। उन्होंने एक तरफ मेरा माइंड एक मतलब कनेक्शन, मतलब गुरुजी में जुड़ गया है, मुझे दुनियावी चीज़ों की चिंता नहीं है। और मेन चीज़ यही होनी चाहिए जो हमें सबके अंदर करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं है असली, जाने नहीं असली चीज़ क्या है। मैंने अपने घर में इतना तक बोल दिया कि पहले अनमैरिड थी, देन अब मैरिड हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों का नहीं देखूँगी कि तुम लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है या मेरे और इन सब चीज़ों से, मेरा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस होने से तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तुम्हारा, अपने हस्बैंड को मैंने इतना कड़ा शब्द भी बोला कि तुम्हारा इतना फ़र्ज़ है ना कि जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब मैं मर जाऊँगी, तो बस 4 कंधों पे ले जाके मुझे शमशान तक पहुँचा दोगे आप लोग। लेकिन मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है, मुझे उसकी परवाह है जो मेरी सोल को उससे और आगे लेके जाएगा। मुझे अपने सोल का और मेरे सोल से जुड़े कनेक्शन का मुझे परवाह है। तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि दुनियावी चीज़ों में फंसने से बेटर है अपने सोल पे फोकस किया जाए हमें, कि हमारी सोल आई ही किस लिए है। अगर इतने अच्छे कर्मा किए होते तो सतगुरु के पास ना बैठा होते, धरती पे क्यों आते। मेरी थिंकिंग ये चलती है।
पर कुछ लोगों को वो इसलिए भी भेजते हैं, जैसे कुछ लोगों को सेवा भी दी है, कुछ लोगों को भगवान इसलिए भी भेजता कि अर्थ पे किसका किसके साथ साथ भला होना, इसलिए भी कुछ लोग अर्थ पे आते हैं। पर मेरी थिंकिंग है कि इतने भी अच्छे कर्मा ना होंगे शायद हमारे, जो हम इस अर्थ पे आए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी करवाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ाते हैं। हरमिंदर साहिब के मन में बहुत ज़्यादा इन्होंने मैंने डाला, क्योंकि गुरु रामदास जी का, और कभी वो सत्संग भी शेयर होंगे जो इस चीज़ के रिलेटेड है। अभी शायद आज्ञा नहीं है, क्योंकि मैं बोलते बोलते रुक ही रही हूँ बार बार, तो ही नहीं है। पर कोई मतलब मैं आपके साथ ये चीज़ करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों में मत लगो, क्योंकि गुरुजी खुद ये कहते हैं मेरा बच्चा की मंगना मैनू पता है, उनको पता है हर चीज़। पर सब वक्त के अनुसार चीज़ें वो ठीक भी करते हैं। किसी की चीज़ें होती हैं कि किसी का काम तुरंत बन जाता है गुरुजी के साथ जुड़ते ही, और किसी का टाइम लग जाता है। तो ये मत सोचो कि हाँ उसका काम तो तुरंत बन गया, हमारा क्यों नहीं बना। अरे उसका काम शायद तुरंत इसके लिए बन गया कि जैसे राम की धूली के लिए अहिल्या का जो चोट जो होता है, मेरे को इतना तो पता नहीं है, जो अहिल्या थी तो जब टच से ही वो बन गई ना, पत्थर से चेंज आ गया ना उसके अंदर। तो देन यही होता है कि उसके पीछे का बैंक बैलेंस इतना है कि गुरुजी के साथ टच होते ही, गुरुजी की एनर्जी से कनेक्ट होते उसके काम बने। और जैसे जिन लोगों के किसी के काम नहीं बनते, इतनी जल्दी नहीं बनते, या कुछ भी प्रॉब्लम साथ में चल रही होती है, तो वो ये समझो कि हमारा कर्मा कितना बड़ा है कि उनके साथ होते होते भी वो धीरे धीरे वो चीज़ें कटवा रहे हैं हमसे। संगत जी, अगर गुरु जी की राह पे चलना है ना, तो आपको गुरु को गुरु से ही मांगना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो दुनियावी चीज़ें हैं। ये सब तो ये कि ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा हस्बैंड, ये सब कुछ नहीं है। ये सब नाम के रिश्ते हैं। असली रिश्ता तो आपको आपका परमात्मा ही है। इसी में मैंने माँ देख ली, इसी में मैंने बाप देख लिया, इसी में मैंने सब देख लिया। और जो मेरा फोकस है, मेरी प्रेमा भक्ति, मैं उसको बहुत प्रेमा पे ही मेरा फोकस शुरू से था, स्टार्टिंग से ही, और मैं इस चीज़ को एंजॉय भी करती हूँ। अभी मैं बताती हूँ, मेरे इतनी टेक केयर करते हैं ना, इतनी टेक केयर करते हैं, उनको पता मुझे आग से फियर है। तो रामनवमी वाले दिन मैंने माता रानी की जोत छोटे दिए में जला दी थी और गुरुजी की थोड़े बड़े दिए में जला दी थी। वो डिफरेंस था, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, दोनों जोतें मैंने एक में ही रख दी थी। तो मुझसे कहते हैं आधा पौना घंटा हो गया था, सत्संग चल रहा था, तो जा तू पकौड़े बना दे। मैंने कहा हाँ मैं बनाऊँगी। नहीं तू जा, उठ जा यहाँ से, तू पकौड़े बना दे जा। तो मैं पकौड़े बनाने चलेगी। तो जब मैं पकौड़े बनाने चली गई हूँ ना, मुझे 5 मिनट बाद वहाँ से आई है, मेरे को दीदी आके बोलती है कि भारती गौरवी दोनों जोत की ना, जो दोनों जोत है वो एक हो गई हैं, और देन बहुत ज़्यादा उसमें से जोत आग निकल रही है। तो बहुत ज़्यादा आग फैल सी रही है उस जोत के अंदर, दोनों दियों की। तो क्या करूँ, तो मुझे आग से बहुत फेर है। तो देन मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा ऐसा करो आप दीदी, मैं तो नहीं जाऊँगी, आप ऐसा करो वो टेबल पे से जोत उतार के नीचे फर्श पे रख दो। तो जब ये तो मैंने बाद में बोला, जैसे उसने मुझे आके बोला ना दोनों जोत एक हो गई है, तो गुरुजी का आंसर ये था कि शिव और शक्ति एक हो गया। उन्होंने ये बोला मुझे, तो कि शिव भी और शक्ति भी, शिव और शक्ति दैन मीन्स माता रानी, और वो एक है ना। तो फिर ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा गुरु जी, उनको पता था कि मुझे फियर है आग से, इसलिए उन्होंने मुझे पकौड़ों के लिए भेज दिया कि जा तू जाके पकौड़े तल ले। ये सब है।
ऐसे ही मैंने जब पकोड़े वगैरह तले तो एक आध दिन वो कढ़ाई में तेल था, तो मुझसे कह रहे हैं प्याज के पकोड़े बना ले। मैंने कहा प्याज के पकोड़े, मैंने कहा 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैंने कहा प्याज के पकोड़े तो नहीं बनाऊंगी, आलस आ रहा है मुझे। मैं ऐसी बातें करती हूँ गुरुजी से जैसे वो मतलब मेरे साथ रहते ही हैं, मेरे 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 आसपास हैं, तो मैं कभी कभी ऐसी बात करती हूँ। अब मैं ना बना रही, टाइम बहुत हो गया है ना, तो मैंने कहा वो नहीं है, टाइम और हो जाएगा, पकौड़े बनाने बैठे। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ बना देती हूँ। पहली बार है जब मैंने गुरुजी को किसी चीज़ के लिए ऐसे बोला है कि मैं नहीं कर रही, है ना, तो उस दिन मेरे को थकावट भी हो रही थी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मैं पकौड़े बना रही, तो मैं पापड़ तल देती हूँ। चल बना रहे, तू पापड़ की कह रही है तो तू पपड़ ही बना दे। तो फिर मैं ऐसे कह रही, इतने में क्या कहते हैं, मैंने स्पीकर ऑन करके गुरबानी कनेक्ट करने आ रही थी, तो मेरे को ये याद नहीं रह गया था मैंने कि गैस तेज पे छोड़ दी है और उसमें तेल थोड़ा ही था। तो मैं जगह अब मुझे कह रहे हैं तू जा किचन में, तू जा तो किचन में, तू जा किचन में। मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं बार बार तू जाओ किचन में। तो क्या कहते हैं, मैं जब गई किचन में देखा कढ़ाई में से इतना तेज़ धुआं निकल रहा था कि आग पकड़ने वाला है। अगर कढ़ाई में आग लग जाए ना तो इतनी तेज़ आग पकड़ता है ना कढ़ाई का कि, और मुझे आग से वैसे ही फियर है, मेरी सांस चढ़ जाती है आग से, मेरे हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं है। अब जैसे वो धुआं देखा ना मैंने तुरंत गैस बंद करी और उसी टाइम मेरे पास आके खड़े हो गए, चिंता ना करी, चिंता ना करी, चिंता ना करी, ऐसे बोल रहे, घबरा नहीं, तू किचन से बाहर जा, तू किचन से बाहर जा, मुझसे ऐसे कह रहे, तू किचन से बाहर जा, मैं आप पे देख लेगा, घबरा मत। तो मैं किचन से बाहर निकल गई। अब वो उसमें से धुआं तेज बाहर निकल रहा है बहुत। अब मेरे को ये हो रहा था कि गैस बंद करने के बाद भी ये आग ना पकड़ ले, क्योंकि मेरे साथ एक बार सीन हो चुका है ये वाला कि गैस बंद करने के बाद भी आग पकड़ लिया था कढ़ाई में। अब मेरे जो घबराहट हुई ना, मेरे गुरुजी नहीं होते तो मैं उस घबराहट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझसे कह रहे ये दरवाज़ा खोल बाहर का, देन बाथरूम का एडजस्ट ऑन कर, ठीक है। मुझे बाहर भेज दिया और देन दोनों हाथों से वो कढ़ाई को ऐसे करे, धुआं ठंडा हो जाएगा, अभी मैं हूँ ना। तो मैंने कहा आप भी तो बाहर आ जाओ। कढ़ाई से धुआं ठंडा कर रहे अपने हाथों से, मतलब वो मुझे दिखा रहे थे कि मैं हूँ, तू मत चिंता कर, मतलब मुझे मेरा अंदर से फियर हटाने के लिए, मुझे वो करने के लिए कि ये ना डरे। तो देन वो एक्टिविटी भी करके मुझे दिखा रहे हैं कि देन कि मैं खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो गुरुजी उसी टाइम आके, जैसे मेरे एक बारी जल भी गया था उंगली पे, तो उस जले हुए पे उंगली पे स्वरूप आ गया था, है ना। तो गुरुजी ऐसे ही करते हैं बहुत सी चीज़ें। एक बारी मेरे हाथ पे तेल गिर गया था उंगली पे, तो मेरा इतना तेज फाला पड़ गया था, तो मैंने कहा ये तो फूलता जा रहा है। देखा तो वो फूलते फूलते मैं गुरुजी का स्वरूप बन गया मेरे फाले के अंदर ही। तो उसकी पिक्स भी थी मेरे पास, मैंने भैया को भेजी भी थी, संजीव भैया को। गुरुजी इतनी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग के लिए इस बेटी का तहे दिल से शुक्राना, धन शुक्राना मेरे सतगुरु, धन शुक्राना दीनदयाल, सच्ची सरकार, सच्ची राह दिखाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, इस जीवन का लक्ष्य समझाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरे सारे संकटों को दूर करने के लिए, सच्ची राह के लिए, सदगुरु मेरा शुक्राना, मेरे दीनदयाल, धन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।